हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। इतनी खुशी खुशी बात को लेकर के हम लोग आज देखेंगे क्लास 10 का यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। पेपर नंबर है 817 बीके। एमसीक्यू इसमें से 2 एमसीक्यू है और 2 ग्रामर पोर्शन पे। ये भी देखो आपको 2 नंबर पे बात करेंगे। ये भी 2 ही नंबर का गाइस, ये वाला पंक्चुएट। ये भी 2 2 4 5 6 नंबर पे इस पे हम लोग बात करेंगे। ओके गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोग। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या होता है, जयकार या जयकारा लगाना या स्वागत करना, ऐसे गाइस होता है। ये ध्यान देना, ठीक है। और नाउन भी है, वर्ब भी है, ये ध्यान देना। नाउन भी है, वर्ब भी हो। क्लासिकल प्रतिष्ठित या शास्त्रीय, ऐसे कहो। ये भी स्पेलिंग सही है। एक्लेम ये भी सही है, ये भी सही है। बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है। मिस स्पेलिंग कोई ना कोई एक गलत है, ये ध्यान देना। आपका ए भी एक्लेम, जयकारा जयकारा लगाना, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। क्लासिकल प्रतिष्ठित या शास्त्रीय, ठीक है, ये भी नाउन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एसर्शन, सर्च करना, पता लगाना, टू फाइंड समथिंग आउट, पता लगाना, सर्च लगाना। एसर्शन, यहाँ पे आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ए यस रहेगा गाइस, तो ये आपका ए मिस्टेक है। और सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में समाजवादी, बिल्कुल सही है। आपको ये एसर्शन, एसर्शन मतलब क्या होता है, पता लगाना, सर्च करना कोई चीज का, ठीक है। ए वर्ड मीनिंग ये आपको मिलेगा, पता लगाना, वर्ब है। एसर्शन, ए यस रहेगा, यहाँ पे यस मिस हो गया, एसर्शन, ये मिस स्पेल्ड है। आपको क्या करना है, तीसरा पे बिंदी लगाना है, सी वाला मिस स्पेल्ड है और सब सही है। ओके गाइस, आप देखो अगला आपका 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। मंकीज वर जंपिंग, जो बंदर है वो कूद रहे हैं, ये ध्यान देना है। जो मंकीज है वो क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। अब वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, अगर ब्रांच लिखने की जरूरत नहीं है, वन ब्रांच टू अनदर। अब यहाँ पे टू फ्रॉम, फ्रॉम टू फ्रॉम ऐसे करके, तब फ्रॉम लगाओ, ये फ्रॉम वाला ऐसा ही है, फ्रॉम। अब बंदर जो है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे कूद रहे थे। मंकी वर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, ये आपका सही है। ओके गाइस, अब आते हैं हम लोग देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मैंने ऑनलाइन बहुत सारा सिखाया बच्चों को। आप लोग यहाँ पे 2025 का 1817 बी के जो आया पेपर, उसमें प्रॉब्लम। आओ देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, जो प्रिंसिपल है अध्यापक से कहे, क्या कहे, व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, तुम अपने विद्यार्थियों को आज सुबह क्या पढ़ाए। यानी दोपहर की बात है, सुबह में क्लास में पूछे टीचर, प्रिंसिपल टीचर से पूछे। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, प्रिंसिपल टीचर से बोले, व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, तुम अपने विद्यार्थियों को सुबह में क्या पढ़ाए। और देखते हैं इसका अब क्या करना है। देखो हेल्प, यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट, यानी क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो साइड टू की जगह पे आस्क करना है। द प्रिंसिपल आस्क्ड, टू मत लगाना, द टीचर। अब क्या करना है यहाँ पे, व्हाट, व्हाट लगा देना। व्हाट कंजक्शन यहाँ पे गाइस बन गया, डेट की जगह पे जैसे लगाते ही फिर या डब्ल्यूएच फैमिली क्या हो जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। कंजक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए एसेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। अब इसके बाद सब्जेक्ट, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के पास जाता है, ये यहाँ पे जाएगा। तो अब देखो टीचर है तो क्या दिखाएंगे यहाँ पे, ही दिखाइए। अच्छा टीचर फीमेल भी हो सकता है, तो सी दिखा दीजिए, तो यहाँ पे हम ही दिखाते हैं। तो अब यू कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट पर, तो यहाँ पे टीचर ही। अब पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में ही के साथ हेड लगाइए। पास्ट इंडिफिनिट टेंस इनडायरेक्ट करोगे
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो, पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही हैड वर्क का थर्ड फॉर्म लगे टीच का टॉट, टॉट। अब किसको योर कहा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट पास इसका पोजीशन है तो टीच हर, यहाँ पे ही माने ही का पोजीशन हिज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन द सुबह में, इन द मॉर्निंग। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं करना गाइस, ये ध्यान देना, फुल स्टॉप लगाइए। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा, ओके। तो द प्रिंसिपल और द टीचर व्हाट ही हैड टॉट हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। ये हो गया आपका 2 नंबर मिल जाएगा गाइस। और आते पैंक्चुएट को देखते, पैंक्चुएट को बहुत ध्यान से देखते। पैंक्चुएट का मतलब क्या बोल रहा है वो ध्यान दें। प्रिया, देखो पहले से क्या है, यहाँ पे नाम किसी लड़की का नाम है तो प्रिया क्या करो, कैपिटल लेटर लिखो भाई, प्रिया। अब प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून। देखो ये अपोजिशन लगी है, किस इन अपोजिशन है, प्रिया के बारे में बोला जा रहा है कि प्रिया कौन है, ये इंग्लिश स्कूल का डायरेक्टर है देहरादून में। तो ये अपोजिशन लगा दीजिए, द अपोजिशन लगाइए, इसके बारे में पूरी जानकारी दिया है तो अपोजिशन है द डायरेक्टर ऑफ एन, देखो इंग्लिश है तो कैपिटल लेटर, एन इंग्लिश, इंग्लिश कोई लैंग्वेज होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, एन इंग्लिश स्कूल इन, आपका इन जगह का नाम है कैपिटल लेटर देहरादून, DEHRADUN देहरादून। फिर देखो 2 कामा के बीच में देखा, इसके बारे में जो बोला गया 2 कामा के बीच में बंद कर दो, कैंसिल द पोजीशन। प्रिया कौन है, द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, एक किसको कर, एक जो प्रिया किसको करी है, अपने टीचर लोगों को कर रही है, ध्यान देना है। प्रिया कोई प्रिंसिपल होगी, कोई सीनियर है, अतः आप यहाँ पे क्या करोगे, सैड टू द टीचर्स, ऐसे कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा में इंपरेटिव स्टैंडर्ड, डू नॉट कम लेट, लेट मत आओ, तो कैपिटल, देखो इन्वर्टेड कामा में बंद करोगे तो क्या होता है, कैपिटल लेटर, डू नॉट, ऐसे लिख दो डू नॉट, या इसके जगह पे क्या लिखो, डोंट भी लिख सकते हो गाइस, डू नॉट कम लेट। देखो कट नहीं रहा ना, आपको लेट लिखना है, हो जाएगा कम लेट, मैं यहां लिख देता हूं लेट, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप लिख करके इसको इनवर्टेड कॉमा बंद कर दो गाइस। तो अब देखो यहाँ पे डू नॉट भी लिख सकते हो, डोंट भी लिख सकते हो, मैं ये हटा देता हूं आपको एडवांस में बताने के लिए, मैं इसको लिख दिया था, ये है गाइस नोटेड। द प्रिया कौन है, द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, वो क्या करती है, साइड टू द टीचर, एक किसको बोलते हैं, इसके बारे में साइड टू द टीचर, वो अपने अध्यापकों से कहते हैं डोंट, डू नॉट, डोंट कम लेट मत। ओके गाइस, टेक केयर।